जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त सत्य प्रकाश और आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशन फार्मूला। दोस्तों, अगर आप 11th क्लास में हैं, 12th क्लास में हैं या फिर आप पीजीटी फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट हो या सेंट्रल हो, या आप जेई या नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो डायमेंशन फार्मूला 2 से 3 क्वेश्चन तो बनता ही है। डायमेंशन फार्मूला से क्वेश्चन ना आए और क्वेश्चन पेपर सेट हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, तो डायमेंशन फार्मूला आज हम देखने वाले हैं। दोस्तों, डायमेंशन फार्मूला जब हम देखेंगे तो उसमें ज्यादातर आप MLT देखेंगे, ज्यादातर आप MLT ऐसे ब्रैकेट में देखेंगे, है ना। तो M क्या है, L क्या है, T है क्या है, इसको आपको जानना जरूरी है। M का इंग्लिश है मास, द्रव्यमान, L लेंथ, लंबाई, और T टाइम, समय। मास है मास है ये L है लेंथ, लेंथ है, और T क्या है, टाइम है। दोस्तों, ये मास है, लेंथ है, टाइम है। मास है अर्थात द्रव्यमान है, लेंथ अर्थात लंबाई है, और T अर्थात टाइम है। तो इसीलिए हम MLT का इस्तेमाल करेंगे, और ये है मात्रक से, है ना। समझ रहे हैं, 7 मूल मात्रक है, और बाकी सब कितने मात्रक होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक, जो 7 मूल मात्रक से बने होते हैं, पढ़े होंगे आप लोग। तो उसी 7 मूल मात्रक में से है मास, लेंथ और टाइम, द्रव्यमान, लंबाई और समय, है ना। तो MLT क्या है ये मत पूछिएगा, MLT मास, लेंथ और टाइम है। दोस्तों, मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि डायमेंशन फार्मूला क्या है ना। मैं ये बता रहा हूं कि डायमेंशन फार्मूला निकालना कैसे है, हमारा अप्रोच कैसे होना चाहिए डायमेंशन फार्मूला निकालने के दौरान, तो मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों, जब भी आप डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। बिना फार्मूला के आप जो है डायमेंशन फार्मूला मतलब नहीं निकाल सकते, है कि नहीं। जैसे हम देखते हैं वेग या चाल, एक ही है, वेग या चाल, ठीक है। तो इसका हम कैसे विमीय सूत्र निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। वेग या चाल, फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। गणित में आप पढ़े होंगे, फिजिक्स में भी आप पढ़ते हैं, वेग या चाल, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी को किससे मापेंगे, दूरी को मापेंगे मीटर में मापते हैं, और दूरी क्या है, लंबाई है भाई। तो एल है ये, लेंथ, लंबाई, और समय क्या है, समय किससे डिनोट करेंगे, अपन टी से, है ना। तो ज्यादातर हम MLT का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर M तो दिखाई दे नहीं रहा है, तो M तो 0 हो जाएगा, और L का L ऊपर में, T ऊपर जाके इनवर्स में हो जाएगा। यही करना है, जो हर में है उसको अंश में हमें लेकर जाना है। अगर ये प्लस में है तो इधर जाके ऊपर में जाके माइनस में हो जाएगा, अगर ये माइनस में है तो ऊपर जाकर प्लस में हो जाएगा। यहाँ T प्लस में है, यहाँ आके T इनवर्स हो जाएगा। तो ये है हमारा डायमेंशन फार्मूला ऑफ, है ना, वेग और चाल। वेग या चाल का जो डायमेंशन फार्मूला है वो m0L T-1 पावर T-1, है ना। या फिर m0 है उसको नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, है ना। m0 लिखना या m को नहीं लिखना एक ही बात है। तो हमें m0 लिख दिए हैं, या फिर m को नहीं लिखे हैं तो LT इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, इसका मात्रक देखते हैं, मात्रक कैसे निकालना होता है। देखो, इसका फार्मूला क्या है, दूरी बटे समय है। दूरी को किससे मापेंगे, दूरी को, लंबाई को, है ना, लंबाई को मीटर से मापेंगे, लंबाई को मीटर से मापेंगे, और समय को T से मापेंगे, है ना। टाइम, सेकंड सॉरी, समय को सेकंड से मापते हैं, तो मीटर पर सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा। मीटर पर सेकंड जो है वेग या चाल का मात्रक हो जाएगा। ये विमीय सूत्र है, ये मात्रक, मीटर पर सेकंड। उसी प्रकार से दोस्तों त्वरण का देखते हैं। त्वरण का क्या सूत्र होता है, देखिए, बिना फार्मूला के विमीय सूत्र नहीं निकाला जा सकता। आप याद कर सकते हैं, आपको याद करना पड़ेगा। समझ रहे हैं दोस्तों, है ना। अब बोलेंगे कि सर याद करने के लिए बोल रहे हैं, तो भैया आप अपना नाम भी तो याद रखते हो, है ना। कहीं कॉपी में लेकर तो नहीं घूमते हो कि कोई पूछे कि आपका नाम क्या है तो देख लेना कॉपी ला, ऐसा तो नहीं बोलते, नाम बता देते हो, याद रखते हो कि नहीं। तो फार्मूला कम से कम याद रखना होगा आपको। उसके बाद त्वरण का क्या होता है फार्मूला, वेग में परिवर्तन बटा समय, वेग में परिवर्तन बटा
समय। वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग का हम विमेय सूत्र निकाल चुके हैं, क्या है, m0L_t-1, है ना। और समय को किससे डिनोट करेंगे, t से। दे बड़ा ब्रैकेट का इस्तेमाल होता है यहाँ पर। तो एक देखो t नीचे में है, ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो m0L_t⁻² हो जाएगा। ये ऊपर में जाके माइनस में हो जाएगा, 2 माइनस में है, बुरा हो जाएगा, तो t⁻² हो जाएगा। ये है त्वरण का विमीय सूत्र, डायमेंशन फार्मूला ऑफ हमारा त्वरण। तो m0L_t-2। ठीक है दोस्तों, इसका मात्रक कैसे निकालेंगे। वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन को किससे मापते हैं, या फिर देखिए वेग में परिवर्तन, हम वेग या चाल का हम मीटर पर सेकंड निकाले हैं, तो मीटर पर सेकंड ही होगा, मीटर पर सेकंड। लेकिन ऑलरेडी समय है नीचे में दिया हुआ है, तो समय का वर्ग हो जाएगा। तो ये हमारा जो त्वरण है उसका हो जाएगा ये मात्रक, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसका मात्रक हो जाएगा, अपना त्वरण का मात्रक हो जाएगा। इसी प्रकार बल का क्या होता है, बल का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण, द्रव्यमान गुणित त्वरण, ये हमारा डायमेंशन फार्मूला होता है बल का। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। द्रव्यमान को किससे हम डिनोट करते हैं, मास, एम, है ना, एम इंटू त्वरण। त्वरण क्या निकला हुआ है हमारा यहाँ पे m0L_t-2, तो L_t-2 लिख देते हैं, है कि नहीं। m0 को छोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, m l, है ना, गुणा होगा m_L_t⁻²। ये हो जाएगा हमारा बल का विमीय सूत्र, है ना, बल का विमीय सूत्र हो जाएगा, है ना। और इसका वो देखते हैं, ये तो बल का विमीय सूत्र हो गया। अब इसका मात्रक देखते हैं। द्रव्यमान को किससे मापते हैं, केजी में, केजी में मापते हैं, किलोग्राम में। त्वरण का क्या है हमारा, त्वरण का क्या निकाले थे, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकाले थे, तो मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा इसका, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है कि नहीं, किसका, बल का। दोस्तों जगह कम है, लिखना ज्यादा है, मैं आपको रटाने की तरफ आकर्षित नहीं करना चाहता। इसको तो रटा जाता है, कई लोग देखा हूं मैं, रटते हैं, इसका ये होता है, इसका वो होता है। लेकिन मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि आपको अप्रोच कैसे बनाना है कि आप निकाल सके उसको, है ना। कहीं पर आपको दिखा और आप निकाल लिए सीधा सीधा, तो ऐसा अप्रोच कैसे होगा। तो आपको सबसे पहले तो जिसका निकालना है उसका सूत्र पता होना चाहिए। ज्यादातर ये पता होना चाहिए आपको कि MLT का इस्तेमाल किया जाता है, मास, लेंथ एंड टाइम का, है ना। तो ये, है ना, जो बटा में है उसको ऊपर ले जाके इनवर्स में करते हैं, वो पता होना चाहिए। मात्रक आपको निकालना है तो जो सूत्र होता है उसको किस में मापते हैं। जैसे दूरी को मीटर में मापा गया है, समय को सेकंड में मापते हैं, तो मीटर पर सेकंड हो गया। तो अप्रोच बताने की कोशिश मैं कर रहा हूं दोस्तों, है कि नहीं। इसी प्रकार से और देखते हैं, जैसे कार्य या ऊर्जा। दोस्तों कार्य या ऊर्जा, अच्छा बल का निकालना बाकी है क्या अभी, अच्छा निकाल लिया है बल का। कार्य या ऊर्जा देखते हैं, है ना, कार्य या ऊर्जा निकालना कैसे है वो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, है ना। ये तो विभिन्न सूत्र तो आप बुक में भी पा जाएंगे, बड़ा सा चार्ट दिया रहता है और चार्ट का याद करने के लिए उसको दिया रहता है। तो ये जो लिखा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको आप पा जाएंगे, बुक में लिखा होता है कि नहीं। तो ये है, मैं आपको किसका बताना चाहता हूं, कार्य का, कार्य या ऊर्जा का। कार्य या ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, कार्य या ऊर्जा का सूत्र होता है बल गुणित दूरी। इसका निकाल रहे हैं हम, बल गुणित दूरी। बल को किससे मापते हैं, या बल गुणित दूरी। बल का क्या निकाले थे अभी, MLT⁻² निकाले थे। बल का ऊर्जा,
है ना। बल गुणित दूरी, दूरी को किससे मापते हैं, इनटू, दूरी को मीटर से मापते हैं, है ना। और वो क्या है, दूरी क्या है, लेंथ है, लंबाई है, तो एल आ जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी पावर -2, ये हमारा कार्य या ऊर्जा का विमेय सूत्र है। एम एल पावर 2 टी पावर -2, ये आपका क्या है, विमेय सूत्र है किसका, कार्य या ऊर्जा का। ऐसे निकाला जाता है, आप ध्यान से देख सकते हैं। हमें सूत्र चाहिए और एमएलटी, है ना। मापते किस किस चीज से हैं, जैसे कि समय को सेकंड से मापते हैं, और वजन को, मास द्रव्यमान को केजी से मापते हैं। तो उस वो पता होना चाहिए आपको किससे मापते हैं, और तो पता होता ही है, 5वीं बच्चों को भी पता रहता है। और ये एमएलटी आपको पता होना चाहिए, हर कांस में ले जाते हैं तो माइनस में होता है, वो भी पता आपको होता ही है। तो आप ऐसा निकाल सकते हैं जी, वेरी सिंपल। आप दो चीज को ना आप थोड़ा सा रट के रखिए। तो जैसे बल का और कार्य ऊर्जा का आप याद रखिए। जैसे बल का होता है एम एल स्क्वायर, है ना, एम एल टी पावर -2 होता है, एम एल टी पावर -2 होता है किसका, बल का। और कार्य या ऊर्जा का ये निकाले हम, एम एल स्क्वायर टी पावर -2, ये दोनों आप याद रखिए, है ना। बल आघूर्ण को किससे डिनोट करते हैं, टाउ से। और टाउ इज इक्वल टू होता है दोस्तों R क्रॉस F। अब ये बल आघूर्ण क्या होता है, बल आघूर्ण क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है। दोस्तों जो बल आघूर्ण है हमारा, वो कौन सा बल है, किस बल को हम बल आघूर्ण कहते हैं, सोचिए। देखिए बल आघूर्ण क्या होता है, अगर कोई बल वृत्ताकार मार्ग में गति करने के लिए लगाया जाता है तो उसको बल आघूर्ण कहते हैं। जैसे कि हम साइकिल के पैडल में पांव मारते हैं ऐसे ऐसे, तो वो बल आघूर्ण लगता है, बल हम लगा रहे हैं पर वो डाइवर्ट होके बल आघूर्ण लग रहा है। अर्थात वृत्ताकार मार्ग को चलाने के लिए जो बल लगेगा वो बल आघूर्ण है। और एक रेखीय गति में, एक सीधी गति में जो बल लगता है वो जो है नॉर्मल बल है, सामान्य बल है। पर जो वृत्ताकार मार्ग के लिए जो फोर्स लगता है उसको हम बल आघूर्ण कहते हैं। जैसे बाइक है, एक्सीलरेटर देते हैं, एक्सीलरेटर दिए, जो पीछे का जो पहिया है वो रोटेट करता है, तो वो बल आघूर्ण लग रहा है वहां पे, है ना। वृत्ताकार जो कोई भी पिंड है, वृत्ताकार पहिया है, उसको घुमाने के लिए जो बल लगता है उसे हम कहते हैं बल आघूर्ण, जिसका फार्मूला होता है, जिसको डिनोट करते हैं टाउ से। और टाउ इक्वल टू R क्रॉस F, R रेडियस है और ये फोर्स है, रेडियस इंटू फोर्स इज इक्वल टू बल आघूर्ण। दोस्तों इसका कैसे निकालेंगे, देखिए रेडियस इंटू फोर्स लिखा है। रेडियस क्या चीज होता है, अगर हम वृत्त बनाए, वृत्त के रेडियस निकालें सेंटर पॉइंट से, है ना, परिधि तक की दूरी को ऐसे लाइन खींचे तो उसको रेडियस कहते हैं, आपको पता है। तो रेडियस लंबाई ही तो है, और क्या है। तो उसको किससे नापते हैं, एल से मापते हैं। और बल का क्या बताया था, मैं बल का क्या निकाले थे, एम एल टी पावर -2 निकाले थे, है ना। तो गुणा करके क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी पावर -2, गुणा करिए यार, एम अंदर गुणा होगा तो एल स्क्वायर हो जाएगा और टी पावर -2, है ना। तो टाउ इक्वल टू R क्रॉस F। और ये जो बल आघूर्ण है उसका विभेद सूत्र क्या होगा, डायमेंशन फार्मूला, एम एल स्क्वायर टी पावर -2, ये हुआ। दोस्तों टाउ समझ गया, बल आघूर्ण क्या होता है मैं बता दिया। वृत्ताकार पिंड को या वृत्ताकार वृत्त को या वृत्ताकार पहिए को घुमाने के लिए जो बल लगता है, अर्थात ऐसा फोर्स जो किसी वृत्ताकार वस्तु को घुमाने के लिए लगे, किसी पहिए को घुमाने के लिए लगे, है ना। साइकिल भी है, बाइक भी है, अब कोई भी पहिया ले लो आप, बस का पहिया ले सकते हो, तो कोई भी पहिया को घुमाने के लिए जो बल लग रहा है वो बल नहीं है, वो बल आघूर्ण है। क्योंकि वृत्ताकार मार्ग में चलाने के लिए जो बल लग रहा है वही अपना क्या है जी,
टाउ है अर्थात बलागुण है, जिसका विमेय सूत्र हमने निकाल लिया है। सरफेस टेंशन का देखते हैं, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का सूत्र देखिए, याद करिए पृष्ठ तनाव का फार्मूला। पृष्ठ तनाव का फार्मूला होता है बल बटे लंबाई, बल बटे लंबाई, फोर्स अपान लेंथ, है ना, ये होता है। दोस्तों देखिए फोर्स अपान लेंथ इसका है ना फार्मूला होता है। तो बल को किससे डिनोट करते हैं? बल का विभव सूत्र क्या निकाले हैं अपन? m(L)T⁻⁻2 निकाल लिए हैं अपन पहले से। बटे लंबाई को किससे डिनोट करेंगे जी? एल से। लंबाई को एल से डिनोट करेंगे, है ना। आपको विमीय सूत्र ज्ञात करने के लिए दो चीजों का पता होना चाहिए, या तो फार्मूला पता होना चाहिए या उसका परिभाषा पता होना चाहिए। परिभाषा से फार्मूला आप निकाल सकते हैं, है ना। तो देखिए पृष्ठ तनाव का फार्मूला होता है बल बटे लंबाई, फोर्स अपान लेंथ। बल का हम निकाल चुके हैं m(L)T⁻⁻2, पहले इधर बल का निकाले हैं ना यहां से, और लंबाई को किससे डिनोट करेंगे? एल से। ये यहाँ पे प्लस में है, ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा अपन m, और अच्छा ऊपर नहीं जाएगा, ये यहां से ऊपर नीचे कटेगा, है ना। ये भी प्लस में, ये भी प्लस में है ना, अंश और हर में m और L0 और T⁻⁻2, ये हो जाएगा सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव का डायमेंशन फार्मूला, है ना, डायमेंशन फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। तो ये अपना फार्मूला हो गया, निकाल लिए, है ना, डायमेंशन फार्मूला। तो ये ऐसा होता है, इसको रटना नहीं है, निकालने की प्रयास करना है, निकालना आ जाना चाहिए, सूत्र पता होना चाहिए, निकल जाएगा। और दो चीज का फार्मूला आप याद रखो, बल का फार्मूला डायमेंशन फार्मूला, और कार्य या ऊर्जा का फार्मूला, ये दोनों ज्यादातर यूज होते हैं। तो इसको कम से कम रट के रखो, निकालने की जरूरत ही नहीं है। m(L)T⁻⁻2 हो गया बल का, और कार्य या ऊर्जा का हो गया m(L)2T⁻⁻2, है कि नहीं। तो ये सरफेस टेंशन का हो गया, निकाल लिए। मैं निकालना सिखा रहा हूं, इसको रटना नहीं, ये तो बुक में भी मिल जाएगा, चार्ट के रूप में दिया है हर चीज का, लेकिन उसको निकालना कैसे है ये नहीं दिया है, मैं बता दिया निकालना कैसे है। ठीक है, दाब का देखते हैं दोस्तों, है ना। हमारा अप्रोच क्या है ये जानना जरूरी है कि नहीं दोस्तों। अपन क्या किए, सरफेस टेंशन का निकाल लिए, दाब का भी निकाल लिए। संवेग देखते हैं, संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणित वेग, द्रव्यमान गुणित वेग, ये अपन किसका फार्मूला है जी? संवेग का फार्मूला है। फार्मूला पता होना चाहिए। तो द्रव्यमान को किससे डिनोट करेंगे? मास, कैपिटल में रहता है ना सब, कैपिटल में। और द्रव्यमान और वेग का क्या? वेग या चाल का हम पहले से निकाल चुके हैं, क्या है? m(0)L(T⁻1), ऐसा कुछ निकाले थे यहां पर, है कि नहीं? m(0)L(T⁻1), तो क्या होगा? देखो m तो नॉट है, मतलब कुछ नहीं है, जीरो है, m अंदर जाके m(L)T⁻1 हो जाएगा ये। तो संवेग का हो जाएगा m(L)T⁻1, ये ठीक है दोस्तों। तो संवेग का अपना डायमेंशन फार्मूला निकल के आ गया है, आप देख सकते हैं। हमें फार्मूला पता होना चाहिए, इस प्रकार से हमने संवेग का भी निकाल लिया है। दोस्तों अब इधर देखिए, कोणीय संवेग का निकालते हैं, यहां पे निकालते हैं, है ना, कोणीय संवेग का निकालते हैं। निकालने का अप्रोच पता होना चाहिए आपको, बाकी ये फार्मूला तो बुक में भी छपा हुआ है, प्रिंटेड है बकायदा, एक ही पेज में सब कुछ दिया हुआ है कि नहीं। तो उसको रटना नहीं है, समझना है। कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग
यहां देखिए, यहां ये तो हो गया अपना, इसका यहां देखिए कोणीय संवेग को हम mv से डिनोट करते हैं। कोणीय कोणीय संवेग को नहीं, संवेग को mv से डिनोट करते हैं, mv है ना, m इंटू v से, और कोणीय के लिए हम एक्स्ट्रा r लगाते हैं, डॉट करके r इंटू r। कोणीय मतलब रेडियस, जहां पे कोणीय दिखा मतलब वो वृत्ताकार के लिए होगा, और रेडियस की बात होगी, जहां पे रेडियस होगा वहां पे कोणीय होगा। अगर आपको कहीं पे कोणीय दिखा मतलब r लगा देना, वो रेडियस ही है ना। जहां पे आप कोणीय दिखे, आपको कोणीय जहां पे दिखे मतलब ये समझना कि जो गति हो रहा है वृत्ताकार में हो रहा है, वृत्ताकार मार्ग में हो रहा है, गोला आकृति में हो रहा है, जैसे पहिया साइकिल का हो, बाइक का हो, किसी भी चीज का पहिया हो, तो पहिया क्या मतलब जो बल लग रहा है ना, रोटेशनल मोशन, ऐसे ऐसे वृत्ताकार मार्ग में, तो कोणीय इस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, रेडियस आर। ठीक है, एमवी दोस्तों, एमवी का अपन क्या निकाले थे, यहां से संवेग है एमवी, तो हम निकाले थे यहां पर एम एल टी पावर -1, एम एल टी पावर -1। रेडियस भी क्या चीज है, एक लंबाई है दोस्तों, रेडियस भी एक लंबाई ही है। आप गणित पढ़ते हैं, आप जानते होंगे, रेडियस भी एक लंबाई ही है। इतने सेंटीमीटर का रेडियस, तो रेडियस क्या है, लंबाई ही तो है, एल से डिनोट कर दिए। अब देखिए दोनों का गुणा कर दिए, बड़ा लेना है सब कुछ, एम एल टी को, एम एल स्क्वायर और टी पावर -1, टी पावर -1 है कि नहीं, ये एम एल स्क्वायर टी पावर -1 ये किसका है जी, कोणीय संवेग का विमीय सूत्र निकल गया, डायमेंशन फार्मूला, एम एल स्क्वायर टी पावर -1, ये 1 है ना, ये दे। ठीक है दोस्तों, तो ये निकल गया कोणीय संवेग का। इधर मत देखिएगा, इसका नहीं है, इसका तो देख लिए हैं, है ना। अब शक्ति का देखते हैं, जगह है यहां पर तो मिटाते नहीं है। शक्ति का देखिए, शक्ति अर्थात ऊर्जा, ऊर्जा भी एक शक्ति ही है, तो E/T रहेगा इसका फार्मूला, E/T शक्ति अर्थात ये क्या है, ऊर्जा है, समय के साथ ऊर्जा को डिनोट कर रहा है, या आप बोल सकते हैं ऊर्जा और समय के अनुपात को शक्ति कह सकते हैं, है कि नहीं। तो एनर्जी या ऊर्जा के लिए अपन क्या निकाले थे दोस्तों, एनर्जी या ऊर्जा का हम क्या निकाले थे, यहां से याद करिए, इसके लिए हम निकाले थे ऊर्जा एम एल टी पावर -2, ये तो बल का था ना, अच्छा ये बल का था, एम एल स्क्वायर, हाँ ये था एम एल स्क्वायर टी पावर -2, ये निकाले थे अब यहां से, है ना, एम एल स्क्वायर टी पावर -2 अपॉन टी, समय के लिए टी, अब ये ऊपर चला जाएगा, क्या निकला, एम एम और एल स्क्वायर टी पावर -3 आ जाएगा, टी पावर -3, है ना। जो शक्ति है उसका फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला है एम एल स्क्वायर टी पावर -3, अब देख सकते हैं एम एल स्क्वायर टी पावर -3 शक्ति। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आवेश का देखते हैं, आवेश का दोस्तों, आवेश Q इज इक्वल टू IT, ये कहां से आया, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय होता है, विद्युत I इज इक्वल टू Q/T होता है, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, तो हम Q को यही रख के इधर I को इधर पक्षांतर करेंगे, जैसे कि विद्युत धारा I इज इक्वल टू Q/T होता है, तो हम Q का मान निकालेंगे तो IT नहीं होगा, ये दे वही चीज तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं, आप देख सकते हैं चुंकी करके यहाँ पे छोटा सा, है ना, तो Q इज इक्वल टू IT होता है ना,
तो Q इज इक्वल टू आई टी होता है दोस्तों। तो आई क्या है यहाँ पर, विद्युत धारा है, तो विद्युत धारा को किससे मापेंगे जी अपन, एम्पियर से नहीं मापेंगे। और टाइम को किससे मापेंगे, टी से नहीं मापेंगे। तो ये जो है अपन एटी नहीं हो जाएगा, एटी विमीय सूत्र, किसका विमीय सूत्र है, ये आवेश का विमीय सूत्र है, एटी है ना। क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे दिया आवेश का डायमेंशन फार्मूला, तो एटी वाला ऑप्शन मार देना। विभव, विभव देखिए दोस्तों, विभव होता क्या है, विभव मैं बता दूं आपको, विभव का जो फार्मूला होता है वो होता है W/Q, अर्थात अनंत से आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए किया गया कार्य, आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए किया गया कार्य। देखिए परिभाषा मेरे को पता है तो मैं फार्मूला भी बना लिया हूं। आवेश द्वारा, विभव का फार्मूला, आवेश द्वारा विद्युत क्षेत्र में, आवेश को ना, आवेश द्वारा नहीं, आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए आवेश पर जो किया गया कार्य है वही है क्या, विभव का सूत्र है कि नहीं। तो ये रहा। अब इसका डायमेंशन फार्मूला अपन निकालते हैं। तो कार्य का क्या निकाले थे, कार्य का क्या निकाले थे जी, एल स्क्वायर टी पावर -2 निकाले थे। और आवेश, आवेश का क्या निकाले हैं अभी, ये दे 80 निकाले हैं। अब जो निकाले हैं उसको कम से कम याद रखिए, ये तो निकालने का प्रोसेस है, जो जो निकाले हैं उसको। तो W/Q, ये नीचे में 80 आ गया, Q इज इक्वल टू, तो अपन क्या करेंगे, इसको ऊपर पक्षांतर नहीं करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, तो m है ना, एल स्क्वायर, और ये ऊपर जाके टी पावर -Q, और ए ऊपर में जाके ए इनवर्स, ये डायमेंशन फार्मूला है विभव का, एम एल स्क्वायर टी पावर -Q ए इनवर्स विभव का। ठीक है दोस्तों, ये है, ये निकाले हैं, किसका निकाले हैं अभी, विभव का निकाले हैं। निकालने का प्रोसेस थोड़ा स्पेस चाहिए लिखने के लिए, इसलिए ऐसा हो रहा है। वो तो आपके बुक में भी दिया है ना, उसको आप देख सकते हैं, लेकिन मैं निकालने का अप्रोच बता रहा हूं दोस्तों। प्रतिरोध का यहां दिख रहा है, यहां दिखेगा ना, ठीक। प्रतिरोध का क्या होता है, ओम्स लॉ पढ़े होंगे आप, रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू, है ना, जैसे कि ओम्स लॉ को याद करो आप, ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। अब हमें R ज्ञात करना है, रेसिस्टेंस ज्ञात करना है, तो जो है V/I, ये रेसिस्टेंस का फार्मूला हुआ। हम फार्मूला निकाल रहे हैं किसी भी स्थिति में, चाहे परिभाषा के माध्यम से हो, चाहे याद करके हो, चाहे फार्मूला याद किया हुआ हो, है ना, कैसे भी करके अपन फार्मूला हमें पता होना चाहिए। बिना फार्मूला के डायमेंशन फार्मूला की कल्पना भी मत करना, है कि नहीं। तो ये हुआ अपना रेसिस्टेंस का, R निकाल ले, V/I, ये कहां से आया, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR होता है ना। V यहाँ पे वोल्टेज है, I विद्युत धारा है, R फॉर रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज अपान विद्युत धारा, यानी कि V/I, R इज इक्वल टू V/I। ठीक है दोस्तों, अब हम ज्ञात करते हैं इसका डायमेंशन फार्मूला। तो V/I है कि नहीं, V/I है। अब इसका हम कैसे डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे, तो V का हम क्या निकाले हैं अभी, V का क्या निकाले, विभव का, है ना, विभव, V का क्या निकाले हैं, ये ml स्क्वायर टी पावर -3 और A इनवर्स, इतना निकाल लिए हैं। निकाले हैं कि नहीं, देखिए विभव का ml स्क्वायर टी पावर -Q A पावर -1, वही लिख दिए हैं, V फॉर, और I यानी कि विद्युत धारा को किससे नापते हैं जी, किससे मापते हैं, एम्पियर से। विद्युत धारा किससे नापेंगे, एम्पियर से। दोस्तों
एम एल स्क्वायर टी पावर -3 और ए पावर -2। ये हमारा निकल के आ गया प्रतिरोध का विमेय सूत्र, डायमेंशन फार्मूला ऑफ रेसिस्टेंस। एम एल स्क्वायर टी पावर -3 ए पावर -2। ए को ऊपर पक्षांतर कर दिए, पक्षांतर नहीं, यहाँ ऊपर ले गए, इनवर्स में है समझिए, ये उल्टा है, ऊपर ले गए, ये ऑलरेडी ए इनवर्स है, ये भी इनवर्स में हो जाएगा, दोनों गुणा हो जाएगा, ए पावर -2 हो जाएगा। आप समझ सकते हैं उस चीज को। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों जगह की कमी की वजह से मिटाना पड़ रहा है, हम धीरे धीरे छोटा छोटा करके देख रहे हैं। यहाँ ऊपर में लिख देंगे, जरूरत पड़ेगा तो, है कि नहीं, यहाँ भी लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अप्रोच देखिए, आप इसको मत देखिए, ये तो बुक में भी लिखा हुआ है, लेकिन अप्रोच कैसे कैसे किस अप्रोच से हम निकालेंगे। लिखने से ज्यादा मेरे शब्दों को आप ध्यान दीजिए, है कि नहीं। शब्द के माध्यम से आपको पता चलेगा कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। लिखा तो बुक में भी है। रेसिस्टेंस का अपन निकाल लिए, एम एल स्क्वायर टी पावर -3 ए पावर -2। रेसिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला निकल गया। विकृति का देखते हैं, विकृति विकृति का फार्मूला होता है लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। प्रारंभिक दोस्तों ये क्या चीज है, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, विकृति। विकृति का ये सूत्र है, लंबाई में परिवर्तन अर्थात किसी वस्तु जो अपनी आकृति में परिवर्तन कर सकता है, जैसे रबर ले लिए हम, तो लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ और उसकी प्रारंभिक लंबाई क्या थी बिना बल लगाए, तो उन दोनों के अनुपात को हम क्या विकृति कहते हैं। विकृति दोस्तों, लंबाई में परिवर्तन होगा तो उसको भी तो एल ही से डिनोट करेंगे ना भाई। लंबाई की जहां पर बात आएगी तो एल से डिनोट करेंगे, लेंथ है वो। प्रारंभिक लंबाई ये भी तो लंबाई ही है, एल। दोनों एल आ गया, देखिए दोनों एल आया, ऊपर नीचे कट गया, तो हमारा एम भी 0, एल भी 0 और टी भी 0। देखिए ये विमाहीन राशि है, ना तो इसका मात्रक निकलेगा और ना ही इसका डायमेंशन फार्मूला निकलेगा, ये विमाहीन राशि है। कौन, विकृति। विकृति एक विमाहीन राशि है कि नहीं। लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, दोनों एल एल है, ऊपर नीचे कट गया, एक बार में एम एल टी सब 0। ठीक है दोस्तों ये अब इतने सारे मात्रकों का हम डायमेंशन फार्मूला निकाल रहे हैं, तो थोड़ा सा समय तो लगेगा ना। समय की आप चिंता ना करें, मानता हूं मैं आधा घंटा प्लस हो गया हम लोगों को देखते हुए, लेकिन अप्रोच बताना भी जरूरी है। दोस्तों हम डायमेंशन फार्मूला निकालने वाले हैं, विमीय सूत्र निकालने वाले हैं कोण का, है ना। कोण का जो फार्मूला होता है दोस्तों, वो चाप बटे त्रिज्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो चाप को भी एल से डिनोट करते हैं और त्रिज्या को भी एल से डिनोट करते हैं। एल एल ऊपर नीचे कैंसल हुआ एक बार में, एल एकम एल एक बार में कैंसल, एम भी 0 एल भी 0 टी भी 0, एम 0 एल 0 टी 0, है ना। एम भी 0 एल भी 0 टी भी 0, अर्थात ये भी विमाहीन राशि है, कोण भी विकृति की तरह। हम विकृति का निकाले थे, ये विकृति का लंबाई है ना, विमाहीन राशि है। विकृति भी प्रश्न में आता है, इनमें से कौन सी राशि विमाहीन राशि है ना। तो यहाँ पर जो विकृति है वो और ये कोण जो है वो, ये दोनों विमाहीन राशि यहाँ पे हैं, और यहाँ पे तीनों 0 हैं, अर्थात आप समझ जाइएगा कि ना इसकी कोई मात्रक है और ना इसका कोई विमीय सूत्र बनेगा। तो m0 l0 t0 कोण का भी निकल गया। दोस्तों फाइनली हमने 16 मापनों का, हमने 16 मात्रकों का हमने डायमेंशन फार्मूला हमने निकालने का प्रयास किया है कि नहीं। 16, अब और बहुत सारे हैं, ऐसी बात नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है।
है ना, और कई हैं, तो उसको भी आप निकाल सकते हैं सेम फार्मूला लगा के। आपको पता होना चाहिए फार्मूला, जितना आप निकालेंगे उतना का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। ये आप रट सकते हैं, ये याद रखिए, जैसा भी रखिए, परिभाषा याद करिए, कुछ भी, है ना, कम से कम परिभाषा तो पता होगा कि ये चीज क्या है, विभव क्या है, आवेश क्या है, तो इससे भी आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है नहीं था डायमेंशन फार्मूला, जो कि हमने कंप्लीट कर दिया है। मैंने बताने का प्रयास किया है सरल शब्दों के माध्यम से। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और कंटिन्यू वीडियो तो आएगा फिजिक्स के ऊपर, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।